नाउल मोहब्बत अधूरी रह गई। किस्त नंबर 9। आबान आज किसी काम से ऊपर की मंजिल पर जा रहा था। सामने वालिदैन के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोला था और अंदर से उनकी बातों की आवाज़ आ रही थी। देखा तुमने कैसे सीधा किया है तुम्हारे लाडले को? आबान के वालिद की भारी आवाज़ उभरी। अब करे ना इनकार। घी जब सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वो कहकहा लगाकर बोले। आबान के कदम दरवाजे के करीब रुक गए। उसके दिल में अजीब सा बेचैनी उभरने लगी। इसी लम्हे उसकी माँ की हल्की सी फिक्रमंद आवाज़ आई, वैसे आपने बहुत गलत किया है। अगर उसे कभी पता चल गया कि आपको कोई अटैक नहीं आया था बल्कि ये सब ड्रामा था, तो क्या गुजरेगी उस पर? चंद लम्हे हुआ जैसे थम सी गई हो। आबान का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। आगे बढ़ता कदम वहीं जम गया। एक ऐसा सच उसके सामने आ खड़ा हुआ था जिसने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। ड्रामा? उसके लब बेआवाज़ हिले, उसकी मुट्ठियां खुद ब खुद भींच गईं। दिल में एक क़यामत बपा हो चुकी थी। एतमाद, मोहब्बत, सब कुछ एक ही पुल में चकनाचूर हो गया था। उसने नज़रें फेर लें मगर आंखों की नमी को न छिपा सका। बोझल कदमों से नीचे की तरफ बढ़ गया, हर कदम पर एक कांटे की सी चुभन। ये सब झूठ था, मेरी मजबूरी पैदा की गई, ज़बरदस्ती मेरी मर्जी छीनी गई। दिल में बगावत की एक सदा उठी, मगर उसी लम्हे उसे अपने वालिद का चेहरा याद आया, जो बरसों से उसके लिए एक मजबूत साया रहा था। चाह कर भी वो बगावत न कर सका। दूसरी तरफ अलीज़े अब भी अपने दिल को यकीन दिला रही थी कि जो हुआ उसमें उसकी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। और अर्शिया, वो खुद को संभालने में लगी थी। जिंदगी ने उन तीनों के रास्ते ऐसे मोड़ दिए थे जहां वापसी अब मुमकिन न थी। आबान बमुश्किल खुद को घसीटता हुआ अपने कमरे तक पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया और अगले ही लम्हे गुस्से से मुट्ठियां भींचकर दीवार पर जोर से मक्का मार दिया। क्यों किया आपने ये सब बाबा? क्यों? वे जख्मी लहजे में खुद से सवाल कर रहा था। आईने के सामने आकर खड़ा हुआ, मगर आंखें अपने ही अक्स से नजरें चुरा रही थीं। वो अबान जो हमेशा अपनी ख्वाहिशों, अपने फैसलों का मालिक रहा था, आज बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। आईने में खुद को देखते हुए उसके लब कपकपाए। मैंने दिल से तुम्हारी बात मानी थी, अपने ख्वाब तोड़ दिए थे, और तुमने मेरे साथ ये किया। उसकी आंखों में नमी तीरने लगी, मगर पलकों की हद पार न कर सकी। आबान के अंदर एक टूट फूट का अमल जारी था, ऐसा जैसे कोई कीमती चीज बिखर कर रेजा रेजा हो रही हो। कमरे में खामोशी छा गई थी, लेकिन इस खामोशी में आबान के दिल की चीखें गूंज रही थीं। उसने थके कदमों से बेड पर बैठकर चेहरा हाथों में छिपा लिया, और आज बरसों बाद आबान खानजादा की आंखों से बेआवाज आंसू निकले थे, अपने ख्वाबों, अपने एतबार की मौत पर। काफी देर यूं ही चुपचाप बैठे रहने के बाद आबान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी भीगी पलकें साफ की। दिल के अंदर जैसे कोई तल्ख सा वादा परवान चढ़ रहा था। बस बहुत हो गया, वो मुधम आवाज में खुद से बोला, जैसे अपना कोई फैसला सुना रहा हो। अब किसी से कोई शकवा नहीं, न किसी से कोई उम्मीद। उसने थके हुए अंदाज में खुद से अहद बांधा, दिल को समझा लूंगा, ख्वाबों को दफना दूंगा, मगर अब किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करूंगा। उसकी आंखों में अब वो पहले जैसी मासूम चमक नहीं थी, बस एक खामोश, थकी हुई सी सख्ती थी। वो उठा, वार्डरोब से अपनी यूनिफॉर्म निकाली और बड़ी तरतीब से बैग में रख दी, जैसे खुद को किसी नई बेरंग जिंदगी के लिए तैयार कर रहा हो। जैसे सब चाहते हैं वैसे ही होगा अब। आबान खानजादा किसी को दुख नहीं देगा। कमरे की लाइट बंद करके वो दबे कदमों अपने दिल के मातम के साथ सो गया। न किसी को खबर हुई, न किसी ने जाना कि एक ख्वाब, एक मोहब्बत आज रात चुपचाप मर गई थी। यूनिवर्सिटी का राहदारी नुमा कॉरिडोर नीम खाली था। आबान एक तरफ खड़ा था, साद उसके साथ। यार साद, मैं थक गया हूं, सब बर्दाश्त करते करते। आबान की आवाज भरा गई और आंखों के किनारे भीगने लगे। बाबा का अटैक, और अब ये सब। उसने बमुश्किल कहते हुए आंखों के कोने साफ किए। मैंने कभी इनकार नहीं किया था, सिर्फ वक्त मांगा था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। साद ने आगे बढ़कर कंधे पर हाथ रखा। आबान, यार खुद को संभाल, सब ठीक हो जाएगा। मगर आबान तो जैसे किसी रुके हुए दरिया की तरह टूट चुका था।
वे सब झूठ था साद, सब ड्रामा। उन्होंने मुझे तोड़कर मानने पर मजबूर कर दिया। दूर खड़ी अर्शिया के कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। वे जो महज इत्तेफाकन वहां से गुजर रही थी, आबान की लर्जती हुई आवाज़ सुनकर रुक गई। उसकी पलकें भीगने लगीं। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबा दिया हो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अर्शिया ने अपने दिल को मलामत की। अगर मैं उसे यूं तल्ख जवाब न देती, अगर मैं थोड़ा सा समझ जाती, तो शायद आज वो यूं ना टूटता। वो चुपचाप रुख मोड़कर चल दी, मगर दिल के अंदर कोई मुसलसल उस पर इल्ज़ामात लगा रहा था। खुद को, अपने रवैये को बुरा भला कहती। वो तेज़ तेज़ कदमों से अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई, मगर दिल के अंदर जैसे कोई रो रहा था, मुसलसल। क्लास में सब तलबा मौजूद थे, मगर अर्शिया की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती। दिल जैसे बेचैनी की आखिरी हदों को छू रहा था। आबान भी वहां था, मगर आज वो जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। सिर झुकाए चुपचाप बैठा, ना किसी से बात, ना किसी की तरफ देखना। वो जाकर इससे माफ़ी मांगे, इसका दर्द बांटे, इसके कंधे पर हाथ रखकर कहे, मैं जानती हूं तुम पर क्या गुजरी है। मगर जबान चिपक गई थी। हिम्मत, क्या हक है मेरा कुछ कहने का? दिल ने सरगोशी की। जब खुद ही इसे धिक्कार दिया था, तो अब क्यों उसके जख्मों पर मरहम रखूं? उसने नजरें झुका लें। बस दूर कहीं दिल की दुनिया में एक हल्की सी सिसकी उभरी, खामोश मगर दिल दहला देने वाली। दूसरी तरफ अलीज़े खामोश बैठी आबान को देख रही थी। कभी वही आबान जो सबको हंसा देता था, जो खुद भी जिंदगी की शोखियों से भरपूर लगता था, आज यूं बैठा था जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो, बिखर गया हो। दिल जैसे तड़प उठा। ये वो आबान नहीं है जिसे मैं जानती हूं, उसने दिल में सोचा। ये तो वो शख्स है जिसे कुछ ऐसा मिला है जो उसका था ही नहीं। वो लम्हा भर को रुकी, फिर दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसी दिन शाम को उसने हिम्मत जमा की और बाबा के कमरे में चली गई। दरवाजा आहिस्तगी से खटखटाया और इजाजत मिलते ही अंदर आ गई। बाबा, एक बात करनी है आपसे। आवाज में लर्जिश थी, मगर आंखों में फैसला। अलीजे के बाबा ने चौंक कर उसे देखा। कहो बेटा, खैरियत? अलीजे ने गहरा सांस लिया। बाबा, आबान उस रिश्ते से खुश नहीं है। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो रिश्ता है, अगर उसकी बुनियाद जबरदस्ती हो तो क्या वो कभी चल सकेगा? कमरे लीजे ने निगाहें झुका लें। मैं नहीं चाहती कि आप नाराज हों, बस इतना चाहती हूँ कि आप आबान की हालत को देखें। कभी कभी किसी का सुकून बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है बाबा। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छाई रही। अलीजे की बात मुकम्मल होते ही बाबा ने एक लंबी सांस भरी और आहिस्ता से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। मैंने भी आबान की हालत देखी है और मुझे तुम्हारी फिक्र भी है, मगर बात सिर्फ हमारी नहीं रही। मैं आबान के वालिद से वादा कर चुका हूँ, और एक मर्द के लिए जुबान का वजन बहुत भारी होता है। अलीजे की पलकें झुक गईं। दिल जैसे थोड़ा सा टूटा हो, मगर हिम्मत न हारी। बाबा, अगर इजाज़त दे तो मैं खुद आबान के वालिद से बात करना चाहती हूँ। उन्हें अपनी बात समझाना चाहती हूँ। उन्हें अपनी बात समझाना चाहती हूँ। शायद वो भी मेरी बात समझ लें। बाबा ने चंद लम्हे अलीजे की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और नरमी थी और दिल में एहसास जिम्मेदारी। बिलाखिर उन्होंने हौले से सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बदल सकती हो तो बात कर लो, मगर याद रखना, बात इज्जत की है। लहजा, लफ्ज और वक्त सब नाप तोल के इस्तेमाल करना। अलीजे ने इस बात में सर हिलाया। उसके दिल में सुकून था। शायद ये बात ही आबान के लिए कुछ बदल दे। अलीजे दोपहर को आबान के घर पहुंची तो दिल की धड़कन जैसे बेकाबू हो चुकी थी। दरवाजा खुला तो आबान की वालदा ने खुश दिली से इस्तकबाल किया। अरे बेटा, तुम? खैरियत? अलीजे ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, आंटी, बाबा ने भेजा है आबान के अबू से, थोड़ी बात करनी थी। चंद लम्हे बाद वो आबान के वालिद के सामने बैठी थी। वो कुर्सी पर बैठे अखबार पलट रहे थे, मगर अलीजे की आमद पर मुतवज्जे हुए। जी बेटा, खैरियत? अलीजे ने धीरे लहजे में आगाज किया। इनकुल, मैं आपसे एक अहम बात करने आई हूँ, आबान के बारे में। उनके चेहरे पर हल्की संजीदगी आई। हाँ, इनकुल, आबान बहुत बदल गया है। यूनिवर्सिटी में सब उसकी हालत देखकर परेशान हैं।
اور میں جانتی ہوں اس کی حالت کا تعلق اس رشتے سے ہے جو آپ نے طے کیا۔ ابان کے والد نے ایک لمحے کو گہری سانس لی۔ بیٹا، میں جانتا ہوں، مگر میں نے یہ فیصلہ اس کے بھلے کے لیے کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب وہ سب سمجھے گا۔ علیزے کا لہجہ لرز گیا۔ مگر کیا وہ وقت اس کے دل کے ٹوٹنے کے بعد آنا چاہیے؟ انکل، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اس کے لیے بہتر ہے تو کیا اس کی خوشی جاننا ضروری نہیں؟ وہ خاموش ہوئے۔ چند لمحوں تک صرف کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی رہی۔ پھر ابان کے والد نے نظریں اٹھا کر علیزے کی آنکھوں میں جھانکا۔ بیٹا، تمہاری بات میں وزن ہے، مگر یہ فیصلہ میرے جذباتی ہونے کا نہیں، میرے وعدے کا ہے۔ میں تمہارے بابا کو زبان دے چکا ہوں۔ علیزے نے آہستہ سے کہا، اور اگر میں چاہوں کہ وہ وعدہ نہ رہے، اگر میری طرف سے انکار ہو، تو پھر بھی آپ ابان پر زور دیں گے؟ ابان کے والد کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن ابھر آئی۔ کیا مطلب؟ تم خود اس رشتے سے پیچھے ہٹنا چاہتی ہو؟ علیزے نے دھیمی لیکن پرعزم آواز میں جواب دیا، جی انکل، کیونکہ میں جانتی ہوں ابان کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ کبھی اس رشتے میں خوش نہیں رہے گا، اور میں کسی ایسے رشتے کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی جہاں دوسرے کی خوشی دفن ہو۔ ابان کے والد نے گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ انکل، میں اس کی آنکھوں میں وہ خالی پن دیکھ چکی ہوں، اور عرشا کے لیے اس کی خاموشی، اس کی تکلیف، وہ سب کچھ چیخ چیخ کر حقیقت بتاتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن اب جب سب کچھ سامنے ہے تو میں خود پر یہ جبر نہیں کر سکتی۔ ابان کے والد نے ایک گہری سانس لی۔ ان کا لہجہ اب نرم ہو چکا تھا۔ بیٹا، تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اور شاید تمہارا یہ قدم ابان کی زندگی بدل دے۔ علیزے نے دھیرے سے سر ہلایا۔ بس ایک التجا ہے انکل، اگر آپ واقعی ابان کی بھلائی چاہتے ہیں تو اس بار صرف اپنی زبان نہیں، اس کے دل کی آواز سنیں۔ نظریں جھک گئیں۔ دل کے کسی کونے میں کچھ نرم پڑنے لگا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی فیصلہ کن تھی۔